आयरा और काम्यार का निकाह होने वाला होता है। चारों तरफ रिश्तेदारों और मेहमानों की मौजूदगी में माहौल खुशियों से भरा होता है। आयरा के चेहरे पर सुकून और मुस्कान होती है। तभी मौलवी साहब जैसे ही निकाह के लिए आयरा का नाम लेते हैं, उसी पल उसके मोबाइल पर एक वीडियो नोटिफिकेशन आता है। आयरा अनजाने डर के साथ स्क्रीन देखती है। वीडियो देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसमें काम्यार कुछ लड़कियों के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाई देता है। आयरा के हाथ कांपने लगते हैं, सांसें भारी हो जाती हैं। वह बिना कुछ कहे वह वीडियो इरफान साहब को दिखा देती है। इरफान साहब का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वह सबके सामने काम्यार का कॉलर पकड़ लेते हैं और चीख कर कहते हैं, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी से खेला है। आयरा रोते हुए सबके सामने साफ शब्दों में कह देती है, मुझे यह निकाह मंजूर नहीं। मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। काम्यार सन्न रह जाता है। वह आगे बढ़कर आयरा को समझाने की कोशिश करता है। आयरा, यह सब झूठ है। यह फारिया की चाल है। मुझ पर भरोसा करो। लेकिन उस वक्त आयरा का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। वह काम्यार को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। इश्तियाक किसी तरह काम्यार को संभाल कर बाहर ले जाता है। काम्यार के दिमाग में सब कुछ घूमने लगता है। उसे याद आता है कि उस रात फारिया ने उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाई थी। तभी उसे पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। वह गुस्से में सीधा फारिया के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही काम्यार का गुस्सा फूट पड़ता है। वह फारिया को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। फारिया जमीन पर गिरकर रोते हुए कहती है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं, इसलिए यह सब किया। काम्यार कड़वे लहजे में जवाब देता है, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। वह फारिया को आखिरी चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। काम्यार तुरंत आयरा के घर जाता है, लेकिन वहां ताला लगा होता है। घबराकर वह इश्तियाक को फोन करता है। इश्तियाक बताता है कि आयरा पढ़ाई के सिलसिले में शहर छोड़कर जा रही है। एक पल भी गवाए बिना काम्यार एयरपोर्ट पहुंचता है। वहां आयरा बोर्डिंग की तैयारी कर रही होती है। तभी पीछे से काम्यार जोर से उसका नाम पुकारता है। आयरा रुक जाती है और पलटकर देखती है। उसी वक्त फारिया भी वहां आ जाती है। सबके सामने वह अपनी साजिश कबूल कर लेती है। मैंने ही वह वीडियो बनवाया था। आयरा मेरी बातों में आ गई थी। आयरा शर्म से सिर झुका लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह काम्यार के पास जाकर कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। काम्यार चुपचाप उसकी बात सुनता रहता है। थोड़ी देर में इरफान साहब भी वहां पहुंच जाते हैं। पूरी सच्चाई जानकर उनकी आंखें भर आती हैं। बेटा, मुझसे भी गलती हो गई। मैंने बिना सोचे तुम पर इल्जाम लगा दिया। काम्यार अदब से जवाब देता है, आप एक बाप हैं। आपने अपनी बेटी की इज्जत के लिए जो किया, मैं समझ सकता हूं। आयरा फूट फूट कर रोते हुए कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं हर सजा कबूल करने को तैयार हूं। इरफान साहब फैसला लेते हैं कि निकाह दोबारा होगा। सब लोग घर लौट आते हैं। मौलवी साहब को बुलाया जाता है। इस बार आयरा का चेहरा शांत और भरोसे से भरा होता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या वह काम्यार से निकाह कबूल करती है, तो वह पूरे यकीन के साथ कहती है, कबूल है।
कामयार से पूछा जाता है तो वह मुस्कुराते हुए जवाब देता है, कबूल है। निकाह मुकम्मल हो जाता है और घर में फिर से खुशियों की रौनक लौट आती है। लेकिन अचानक कामयार की दादी की तबीयत बिगड़ जाती है। सब उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर बता देता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। दादी कामयार और आयरा को पास बुलाती हैं। दोनों के हाथ एक दूसरे में रखकर वह कहती हैं, जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आए, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। भरोसा और मोहब्बत ही इंसान की असली ताकत होते हैं। यह कहते हुए दादी की आंखें बंद हो जाती हैं। दादी के इंतकाल के बाद कामयार टूट सा जाता है। लेकिन आयरा हर पल उसका सहारा बनकर उसके साथ रहती है। वह उसे एहसास दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। धीरे धीरे कामयार अपने गम से बाहर आता है और दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे पर अटूट भरोसा रखने का नाम है। अगर आप इस ड्रामे के ऐसे ही और रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लेकर आए चैनल पर। हर रोज़ आपको ड्रामों के रिव्यू देते रहें। रोज़ रोज़ यही रोज़ है।